बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 95 हिजरी की एक बाबरकत शब की बात है कि बसरा के एक नेक सीरत शख्स जनाब शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि के घर बेटी की वलादत हुई। क्योंकि 3 बेटियां पहले ही मौजूद थीं, इसलिए नौमौलूद का नाम राबिया रखा गया। इस नाम रखने की वजह यही थी कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहि सब बहनों से छोटी और चौथी बहन थी। हज़रत शेख इस्माइल एक सफ़ेद पोश शख्स थे। घर में तंगदस्ती का आलम था। गुर्बत और औरत की इन दिनों में बेटी की विलादत हुई तो हालत ये थी कि घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद ना था कि जिससे रोशनी का एहतमाम कर लिया जाता। उन्होंने कभी किसी के आगे दस्त सवाल दराज न किया था। घर की इस हालत को देखकर हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहि की वालिदा माजिदा ने आपके वालिद माजिद से कहा कि फला हमसाया से थोड़ा सा कर्ज ले लें ताकि ज़रूरत की चीज़ें ला सकें। आपके वालिद माजिद ने इस बात का अपने दिल में अहद कर रखा था कि सिवा अल्लाह ताला के कभी किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, मगर चूंकि मामला ऐसा आन पड़ा था कि अब आप इसके सिवा कोई चारा दिखाई नहीं दिया कि किसी से कर्ज ले लिया जाए, चनाचा बादल ख्वास्ता निशब के वक्त घर से निकले और हमसाया का दरवाज़ा खटखटाया। हमसाया गहरी नींद सोया हुआ था, इसलिए अंदर से कोई जवाब न आया। कुल्फ गिरफ्तार होकर चुपके से वापस अपने घर आ गए और परेशानी के आलम में सो गए। ख्वाब में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हजूर ने इरशाद फरमाया, ए इस्माइल, दिल गिरफ्तार ना हो और गम ना कर। तेरी ये बच्ची जो आज पैदा हुई है मकबूल बारगाह इलाही हो गई। इसके रूहानी फैज़ से दुनिया को फ़ायदा पहुँचेगा और मेरी उम्मत के हज़ारों लोग इसकी दुआ और शफात से बख्शे जाएंगे। अगर तुम अपनी गुर्बत की वजह से दिल गिरफ्तार हो तो फिर सुबह के वक्त उठकर बसरा के हाकिम ईसा ज़ोरान के पास जाना और मेरी तरफ से एक खत लिख लेना और कहना कि तुम हर रात को 112 दरूद शरीफ पढ़ा करते थे और जुम्मरात की शब 400 बार दरूद पाक का तोहफा बेचते थे, लेकिन गुज़िश्ता जुम्मरात को तुमने दरूद पाक का तोहफा नहीं बेचा और दरूद पाक पढ़ना भूल गए हो। इसलिए इसके कफारा में 400 दिनार हामिल रका को दे दो। हाकिम बसरा से जो दिनार मिलेंगे इनको खर्च कर लेना। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहि की वालिद माजिद जब नींद से बेदार हुए तो रात के ख्वाब के बारे में सोचते हुए आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सादत हासिल करने को अपनी खुशबख्ती ख्याल किया और इस ख्याल के आते ही दिल पर रकत तारी हो गई। खूब रोए और फिर जब सुकून कल्बी हुआ तो खत लिखा और बसरा के हाकिम के महल पर जा पहुँचे। दरबान को खत दिया ताकि वो हाकिम बसरा तक पहुँचा दे। दरबान खत लेकर हाकिम बसरा के पास आया और शेख इस्माइल का लाया हुआ खत पेश किया। हाकिम बसरा ने जब खत पढ़ा तो इसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। पूछा कि खत लेकर आने वाले मुअज़्ज़िज़ शख्स कहाँ हैं? दरबान ने कहा वो बाहर महल के दरवाजे पर खड़ा है। ये सुनते ही हाकिम बसरा दीवाना वार बाहर दरवाजे की तरफ भागा और शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि को सीने से लगा लिया। इनके हाथों को बोसा दिया।
دل پر رکت کے باعث آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس نے بڑی خوشی کے ساتھ 400 دینار شیخ اسماعیل کو پیش کیے اور اس خوشی میں کہ اسے حضور سرور کائنات نے یاد فرمایا ہے 10 دینار بطور شکرانہ غربا میں تقسیم کیے۔ اگلے دن بذات خود حضرت رابعہ بصری کے گھر حاضر دی اور بڑی عقیدت و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔